बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है नॉम चॉम्स्की का वो कॉन्सेप्ट जिसको डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। सेंटेंस के अंदर कहा यह जाता है कि सेंटेंस के दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक डीप और एक सरफेस। आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप जब फोनेटिक्स की मेरी ये वीडियो सुन लेंगे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कुछ इस तरीके का होता है। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स PDF का लिंक यहाँ पर दिया हुआ होगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे bseln.com पर और वहाँ से नोट्स PDF आप डाउनलोड कर सकेंगे। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जिसमें हमने डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। 1957 को एक लिंग्विस्ट बहुत ही फेमस जिनका नाम है नॉम चॉम्स्की, उन्होंने एक बुक पब्लिश कराई जिसका नाम रखा गया सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। उस बुक के अंदर उन्होंने एक आइडिया दिया और वो आइडिया था लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज के जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं वो दो लेवल्स पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। एक लेवल को उन्होंने डीप स्ट्रक्चर कहा और दूसरे लेवल को उन्होंने सरफेस स्ट्रक्चर किया। उन्होंने कहा कि डीप स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट होता है, नज़र ना आने वाला होता है, और नज़र आने वाला जो ऑब्वियस होता है उसे सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक जुमला बताती हूँ कि आई एम अ गर्ल। अब जब मैं वर्ड्स से इसको स्क्रीन पे लिख दूं कि आई एम अ गर्ल, आप उसको देख सकेंगे, ये उसका ऑब्वियस स्ट्रक्चर होगा। और उसका जो मायनी है आई एम अ गर्ल जो कि बनता है कि मैं एक लड़की हूँ, ये क्या होगा, ये उसका डीप स्ट्रक्चर होगा। अब इसी को फर्दर उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि ये जो डीप लेवल होता है ये माइंड या ब्रेन के अंदर होता है, ये इन्फॉर्मेशन की सूरत में होता है। और यूं भी कह सकते हैं कि जो डीप लेवल और माइंड के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम छोटे सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंसेस या कर्नल सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। कर्नल सेंटेंसेस बेसिकली नाम है बेसिक सेंटेंस का। फॉर एग्जांपल नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रपोजिशन फ्रेज, जितनी भी छोटी फ्रेजेस होती हैं ये सब कर्नल या बेसिक सेंटेंसेस के अंदर आती हैं। और जब ये कर्नल और बेसिक सेंटेंसेस मिलते हैं यानी कि डीप लेवल मिलता है तो हमारे पास सेंटेंसेस बनते हैं। उसमें हम प्रपोजिशन, कंजक्शन लगाते हैं, मॉडिफायर्स लगाते हैं, हमारे पास एक सेंटेंस बन जाता है। जब वो सेंटेंस बन के हमारी नज़रों के सामने आता है तो हम उसको सरफेस सेंटेंस कहते हैं, उसका सरफेस चीज़ देखते हैं। और ये सारी चीज़ें जो जिस भी प्रोसेस से होकर गुजरती हैं उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर के रूल्स के तहत होती है। ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर जो है वो किन रूल्स को फॉलो करती है, वो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स को फॉलो करती है। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स को PS रूल भी कहते हैं। ये आपको याद करने वाले रूल्स कुछ दिए जाते हैं। नॉम चॉम्स्की ने अपनी बुक के अंदर फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स दिए थे जो कि याद किए जा सकते हैं। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल क्या होता है? फॉर एग्जांपल NP क्या है? नाउन फ्रेज है। VP क्या है? वर्ब फ्रेज है। उन्होंने कहा कि NP पहले आएगा और VP बाद में आएगा, फिर एक सेंटेंस बनेगा। अब ये एक रूल है फ्रेज स्ट्रक्चर का जो कि आपको जनरली वैसे भी पता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जितने भी दुनिया में कर्नल सेंटेंसेस मौजूद हैं वो तमाम के तमाम लैंग्वेज को और बढ़ोतरी देने में, बढ़ाने में बड़ी मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि कर्नल सेंटेंसेस हमारे पास बहुत मुख्तसर तादाद के अंदर होते हैं, उन पे हम रूल्स अप्लाई करते हैं। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स हो गए, ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स हो गए। जब वो हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनते हैं और मुख्तलिफ सरफेस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। 1965 के अंदर उन्होंने एक और किताब पब्लिश कराई जिसका नाम उन्होंने रखा एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ द सिंटैक्स। इसके अंदर उन्होंने और डिटेल में इस मॉडल को डिस्कस किया, डीप स्ट्रक्चर को और सरफेस स्ट्रक्चर को, और उन्होंने ग्रामेटिकल मॉडल दिया एक सेंटेंस का कि कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा सबसे पहले हमारे पास बेस कंपोनेंट मौजूद होता है। बेस कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा? बेस कंपोनेंट हमारे पास कर्नल सेंटेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी दुनिया के लफ्ज़ हैं नाउन फ्रेज के, द मैन और इसी तरह किक्ड द बॉल, ये सारे हमारे पास बेस सेंटेंसेस हैं। बेस सेंटेंसेस पे हम फ्रेज रूल्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास NP आएगा और फिर हमारे पास VP आएगा। NP क्या होगा कि द मैन, और फिर VP क्या होगा? किक्ड द बॉल।
इसी तरह द बॉल, बॉल आखिर में जो लगाया वो एक लेक्सिकॉन है। जितने भी दुनिया में वर्ड्स होते हैं उन सबको हम लेक्सिकॉन कह सकते हैं। इसके अलावा प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शंस भी लेक्सिकॉन में आते हैं। और जब ये हमने लगाया फ्रेज स्ट्रक्चर, बेसिक कंपोनेंट्स जो थे नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज और उसके साथ हमने ऑब्जेक्ट लगाया, तो हमारे पास एक रूल के तहत, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल के तहत एक सेंटेंस बन गया, जिसका जो सेंटेंस था द मैन किक द बॉल। और उस सेंटेंस को जब हमने समझा तो हमारे पास एक डीप स्ट्रक्चर आया, द मैन किक द बॉल। जब मैंने आपको बोला तो आपके दिमाग में ये बात आई कि एक आदमी ने बॉल को किक मारी। यही जब हम पेपर पे लिख देते हैं, लफ्ज़ों से उसको जाहिर कर देते हैं, तो वो सरफेस स्ट्रक्चर बन जाता है। और फर्दर सरफेस स्ट्रक्चर के दो मायने होते हैं, एक सेमेंटिक होता है और फोनोलॉजिकल होता है। जब मैं आपसे ये बात करते हुए कह रही हूँ द मैन किक द बॉल, ये एक फोनोलॉजिकल लेवल है, मैं उसको प्रोनाउंस करके बता रही हूँ। और यही जब आप उसका मायने समझ रहे हैं अपने दिमाग के अंदर, वो सेमेंटिक कंपोनेंट है। ये एक उन्होंने मॉडल दिया ग्रामर का। इसी को फर्दर उन्होंने इलेबोरेट किया कि हमारे पास जो सबसे पहली कैटेगरी है वो एनपी और वीपी की है। फिर लेक्सिकॉन्स क्या होते हैं, डिक्शनरी के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं उनको लेक्सिकॉन कहते हैं। जब एनपी, वीपी और उनके साथ मुख्तलिफ लेक्सिकॉन लगते हैं तो हमारे पास डीप स्ट्रक्चर आ जाता है। जब हमारे पास डीप स्ट्रक्चर आता है हम उस पर टी रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये करते हैं द मैन किक द बॉल, अब इसी को हम चेंज कर देते हैं कि द गर्ल किक्ड द बॉल, इसी को हम चेंज करते हैं द आंटी किक्ड द बॉल, इसी तरह हम चेंज करते हैं द आंटी किक्ड द चेयर। अब देखिए हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट है, यानी कि हमारे पास नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज सेम रहता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशनल रूल हम उसके ऊपर लगाते हैं तो उसका सरफेस स्ट्रक्चर और उसका डीप स्ट्रक्चर दोनों चेंज हो जाता है। सरफेस, जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल रूल लगाते हैं और जुमला हमारे पास मुकम्मल हो जाता है द मैन किक द बॉल, और हम उसको पेपर पे लिखते हैं या उसको बोलते हैं, तो वो हमारे पास सरफेस स्ट्रक्चर की सूरत के अंदर आता है। और इस सारे प्रोसेस से हम क्या करते हैं, हम लैंग्वेज को जनरेट करते हैं, बेतहाशा सेंटेंसेस को जनरेट करते हैं जो ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक होते हैं। और नॉम चॉम्स्की ने इस जनरेशन ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस को कहा कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर के तहत हम ये सेंटेंस जनरेट करते हैं। इन शॉर्ट अगर हम ये कह दें कि जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो प्रोड्यूस्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस है तो ये गलत नहीं होगा। कोई भी सेंटेंस जब प्रोनाउंस किया जाता है या लिखा जाता है तो उसको सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। उसका जो मायने होता है, अंदर होता है, उसको हम डीप स्ट्रक्चर कहते हैं। डीप स्ट्रक्चर को हम नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज से भी दिखाते हैं। इसके अलावा डीप स्ट्रक्चर को लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर भी कहा, यानी कि अंदरूनी खाना जो स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल इंसानी जिस्म की अगर मिसाल लें तो ऊपर जो हमारे पास स्किन है वो हमारी सरफेस स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर जो बोन्स, स्केलेटन, ऑर्गन्स मौजूद हैं वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है। नॉम चॉम्स्की ने फर्दर ये बताया कि नेटिव स्पीकर जो होते हैं उनके अंदर कुदरती ड्यू टू द इन्वायरमेंट डीप स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे लातादाद सेंटेंसेस एक ही लैंग्वेज के अंदर बना पाते हैं। स्टिल लर्नर अगर डीप स्ट्रक्चर को लर्न कर लें और ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव रूल्स को लर्न कर लें या फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स को लर्न कर लें तो उसके बाद वो लातादाद सेंटेंस बना सकते हैं, लातादाद मीनिंग भी कन्वे कर सकते हैं। अब एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ये पिक्चर मैंने नेट से ली थी। डीप स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मीनिंग होते हैं सेंटेंस के, और सरफेस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो के सेंटेंस आगे दिख कैसा रहा है लफ्ज़ों के अंदर। अब ये सेंटेंस आपके पास जो मौजूद है, द डॉग चेज्ड द कैट, ये ऐसे लिखा जाता है। द डॉग हमारे पास नाउन फ्रेज है, चेज्ड वर्ब है, और अगेन द कैट हमारे पास नाउन फ्रेज है। अब ये नाउन फ्रेज जो है उसके अंदर दो वर्ड हैं हमारे पास, एक आर्टिकल है और एक डॉग जो कि नाउन है, फिर चेज्ड वर्ब है और फिर अगेन आर्टिकल है और फिर नाउन है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसका जो मायने है और ये इसका डीप, जब हम उसको नाउन फ्रेज वगैरह करेंगे तो ये हमारे पास डीप स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जो ये आपको नज़र आ रहा है आंखों के सामने कि द डॉग चेज द कैट, ये सरफेस स्ट्रक्चर है। देखें कैट पहले नहीं आया, डॉग बाद में नहीं आया, द आगे नहीं है, डॉग पहले नहीं है। प्रॉपर तरीके से लिखा गया है कि पहले आर्टिकल आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर अगेन सेंटेंस जाता जाएगा। उम्मीद है कि आपको डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आ जाती है तो काइंडली लाइक किया करें, मेरे लिए मोटिवेशन होता है। दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, उनकी भी हेल्प किया करें। नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।